जय माता दी दोस्तों शुभ सावन। दोस्तों देखिए कि हमारे अब कुछ न कुछ व्रत तो अब आते ही आते हैं और इस माह से तो बहुत सारे व्रत शुरू हो जाते हैं। अब देखिए कि इस माह से बहुत सारे शुभ चीज़ें की भी नहीं जाती है, परंतु जो व्रत के रहते हैं वह सारी चीज़ें की जाती हैं। उनका करना बहुत आवश्यक होता है और जो भी व्रत और पूजन हम लोग करते हैं वह भोले बाबा की कृपा से बहुत ही शुभदायी फलदायी होता है। तो दोस्तों इसी सावन माह में ही सप्तमी का व्रत पड़ता है जो कि संतान के लिए किया जाता है। अब देखिए पहले की मान्यता थी कि लड़का हो बेटा हो तभी किया जाता है, परंतु अब कुछ लोग संतान होने पर, संतान रहे तो वह व्रत किया जाता है और जब जो रहने लगते हैं तो ईश्वर कृपा से उनका सब पूरा भी हो जाता है। तो दोस्तों यह जो है शुभ सावन यानी सप्तमी व्रत, आप देखिए कि 4 महीने से लोग रहते आ रहे हैं। 4 रहनी होती, हर माह में एक रहनी होती है। ज्येष्ठ मास की नहीं रही जाती है, जिसके भी बड़े बेटा होता है या बड़ी बेटी तो उसमें नहीं रहा जाता है। तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आपका नहीं रहा जाता है। आषाढ़ सावन, सावन की रह करके दह बैठाने की प्रथा समाज में है और यह अपने बहुत दूर दूर तक भारत में सप्तमी का व्रत किया जाता है। बस थोड़ा सा रीति रिवाज और थोड़ा सा चढ़ाने का भोग अलग है, बाकी सबके यहाँ कुल मिला के वही सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों अब इसमें भी 4 में भी कोई 2 ही रहते हैं। कोई क्या करते हैं कि होली के बाद से अपना 2 इधर रहे और 2 उधर रहते हैं, तो उनका चाहे इधर रहें चाहे उधर। लेकिन कुछ लोग चारों सप्तमी के व्रत को रहते हैं और चौथे पे सावन में दह बैठाते हैं। अब दह बैठाना होता है, दह बैठाना मतलब कि आप पूड़ी हलवा भोग सारी चीज़ें बना लेते हैं सप्तमी की ही रात्रि में और फिर अष्टमी की सुबह आप भोर में, जबकि आपका रोया न दिखाई दे उसके पहले ही पूजन कर लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ देखिए किचन में यानी रसोई घर में पूजा की जाती है। रसोई घर में पूजा करने के बाद नीम के पेड़ में जहाँ कि आप जल चढ़ाए रहते हैं 4 महीना वहाँ की जाती है। और उसके बाद फिर नहीं कुछ यदि है तो बाल्टी है और या टब है, उसमें पूड़ी और हलवा वो सब डाल के चले आते हैं, फिर देखते नहीं। और जहाँ पर तालाब आदि की व्यवस्था रहती है वहाँ पर तालाब आदि में डालते हैं। और गांव में पहले किया जाता था कि वहीं शीतला मैया के पास ही मंदिर जहाँ रहता था वहीं पे एक गड्ढा बना रहता था, सब उसी में डाल देते थे। फिर बाद में सारे भक्त जब अपना पूजन कर लेते थे तो वह गड्ढा पाट दिया जाता था, अर्थात बंद कर दिया जाता था। और अब अष्टमी जो है, अष्टमी को जो उन्होंने सप्तमी को भोग बनाया हुआ है वही भोजन ग्रहण करते हैं, चूल्हा आदि नहीं जलाते हैं। और यदि मान लीजिए अष्टमी की भोर में बनाए हैं तो तब तक चूल्हा जलता रहता है जब तक कि बनता रहता है उस पर, तो चाहे जो कुछ बना लीजिए अपने खाने के लिए भी और भी चीज़ें। और जब आपने चूल्हा बंद कर दिया तो उस चूल्हे का प्रयोग नहीं किया जाता है। उस कढ़ाई कलछल मतलब जो भी चीज़ें पूजा में आप बनाने के लिए भोग में प्रयोग किए हैं तो वह सारी चीज़ें नहीं प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह अष्टमी के दिन का बसौड़ा भी कहा जाता है, यानी सप्तमी को व्रत रह के अष्टमी को जब दह बैठाते हैं सुबह भोर में तो उसको बसौड़ा भी कहा जाता है। अब बसौड़ा में देखिए कि बासी भोजन यानी इसी दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, यानी उनको जुड़वाया जाता है, ठंडा ठंडा जुड़वाना इसको कहा जाता है। दोस्तों यह अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए और उन्नति के लिए यह व्रत अर्थात शीतला माता का व्रत किया जाता है और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे तो देखिए हर माह में ही आती है सप्तमी और अष्टमी, परंतु देखिए कि कुछ माह की सप्तमी और अष्टमी का बहुत विशेष रूप से महत्व होता है। और यह जो है आप देखिए कि 9 जुलाई को है, 2023 9 जुलाई रविवार को शीतला सप्तमी है। और सप्तमी जो रविवार को है वह आपका 7:59 से लेकर के 10 जुलाई को आपका, आप एक तरह से समझ लीजिए कि 6:43 तक यानी सूर्योदय हो गया रहेगा, तो तब तक है, तो तब तक आप जो है पूजन कर सकते हैं। अर्थात जो है पूरा का पूरा आपको मिल रहा है 9 जुलाई को रविवार को बहुत अच्छे से पूजन करने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें सुबह के ही टाइम में, सुबह के समय में ही जितना अधिक से अधिक बता तो रहे हैं कि रोया ना दिखाई दे, तो
तो इसके माने कि आप 5 बजे के पहले पूजा कर लेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। और यह व्रत दोस्तों जानते हैं बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मनाया जाता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है। शहरों में है लोग चौराहे पर और कहीं या फिर किसी मंदिर में, शीतला मैया के मंदिर में जा कर के वहाँ कराते हैं। गांव में लोग अपने नीम के पेड़ के नीचे या फिर शीतला माता का जो मंदिर होता है उसमें मनाया जाता है। परंतु अधिकतर गांव में ये होता है कि वह अपने रसोई घर में पूजन करते हैं और नीम के पेड़ में पूजन करते हैं। भोग में पूड़ी, हलवा, चना का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी के यहाँ चावल और कई चीज़ें बनती हैं, जैसे मीठा में कुछ हो गया, रसिया जिसको कहा जाता है, गुड़ डाल के बनाया जाता है चावल, वह भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह व्रत संतान के लिए बहुत ही एक तरह से विशेष व्रत माना जाता है। इस व्रत को हम सब अपने संतान के सुख के लिए, समृद्धि के लिए करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब की बार एक चीज़ और आ गई है कि सोमवार को सावन का पहला सोमवार है, यानी 9 को आपका रविवार को रहेगा सप्तमी, और सावन का सोमवार जो है वह पहला जो है 10 तारीख को पड़ रहा है। तो आप देखिए कि अब उस दिन तो जो व्रत रहेंगे तो बसौड़ा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रसाद नहीं ले सकते हैं। तो अपने प्रसाद को आप देखिए कि अब व्यवस्था है फ्रिज में रखने की, तो अपने प्रसाद को रख दीजिए आप उसके अगले दिन उसी से पारण कर लीजिए। और यदि नहीं रखना संभव है तो आप जैसे देखिए कि मीठा पुआ हुआ जो बनाते हैं वह कई दिनों तक चल जाता है, तो आराम से आप रख देंगे, वह अच्छा रहता है। उसको आप प्रसाद के रूप में मंगलवार को कर सकते हैं। अब देखिए उसके भी आगे किसी का मंगला गौरी व्रत है तो फिर कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, तो अपना तुलसी दल जल से ही पारण कर लीजिए अपना, क्योंकि देखिए समय परिस्थिति के अनुसार ही हर चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, हर चीज़ों का समय होता है। तो यदि आप मंगला गौरी भी व्रत रह रहे हैं तो फिर उसके अगले दिन आपको पारण के रूप में प्रसाद रखे हैं तो पुआ जो है आपका 5-6 दिन तक चल जाता है। दूध डाल के बनाइए पुआ तो वह चल जाएगा, तो वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।